एक बेटा ऐसा भी। माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतज़ाम मैंने करा दिया है। तकरीबन 32 साल के अविवाहित डॉक्टर सुदीप ने देर रात घर में घुसते ही अपने माँ से ये शब्द कहे। बेटा, तेरा विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है, सुदीप ने कहा अपनी माँ से। जैसी तेरी इच्छा, मरी हुई आवाज में माँ ने कहा। और छोड़ आया सुदीप अपनी माँ प्रभा देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, पर प्रभा देवी के चेहरे पर वृद्धाश्रम में आने के बावजूद कोई शिकन तक न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें 2-3 महिलाएं भी थीं। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। तो वहां बैठी एक महिला बोली, प्रभा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब सुदीप कुल 4 साल का था। पति की मौत के बाद प्रभा देवी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। प्रभा देवी ने लोगों के कपड़े सील कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वह डॉक्टर बन सका। वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन प्रभा देवी ने आश्रम के संचालक रामकिशन शर्मा जी के ऑफिस के फोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फोन किया और कहा, सुदीप, तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी भी इंग्लैंड में ही हो? सुदीप ने कहा, माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर प्रभा देवी सुदीप को फोन कर लिया करती थी और सुदीप से एक ही जवाब मिलता, मैं अभी वही हूँ, जैसे ही अपने देश आऊँगा आपको बता दूंगा। इस तरह तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश गया है, वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब प्रभा देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया था। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वह बुरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो लगता नहीं कि वह विदेश में होगा, वह होगा यहीं कहीं अपने देश में। इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित लोग सनाका खा गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो प्रभा देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? वह मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज थी। शर्मा जी बोले, पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। तब शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब सुदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा था, शर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर है और डॉक्टर होने के नाते मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह से और मसूड़ों आदि से खून भी आएगा। मेरी यह तकलीफ माँ देख नहीं पाएगी, वह जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वह आश्रम को दान कर दूंगा। यह दास्तां सुन वहां पर उपस्थित लोगों की आंखें झलझला गई। प्रभा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे की अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का ही असर था कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को आश्रम से वापस ले गए। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तब मेरे आगे की कहानी के बनने के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें।